दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अंतरिक्ष में कई मिशन लॉन्च कर चुके हैं और अपने देश का झंडा गाड़कर फतह हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज भी जब अंतरिक्ष की बात होती है तो सबसे पहले जुबान पर चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग का नाम ही आता है। हम सब यह तो जानते ही हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो 11 मिशन में सफलता प्राप्त करके एक बड़ी ऐतिहासिक चीज हासिल की थी। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चांद पर वो ऐतिहासिक कदम रखने का सफर एक बेहद उबड़-खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। तो चलिए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में कि आखिर अपोलो 11 मिशन पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे आज भी कई लोग अनजान हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 20 जुलाई 1969, 54 साल पहले इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख के इतिहास बनाया था और भविष्य में अंतरिक्ष तक पहुंचने की संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए गए थे। नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि चांद पर गए 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस हादसे के बारे में जानने से पहले आइए घड़ी की सुई को पीछे करते हैं और चलते हैं 16 जुलाई 1969 के नासा के ऑफिस में, जहां सभी की धड़कन तेजी से धड़क रही थी क्योंकि कुछ ही समय में अपोलो 11 पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ जाने वाला था। अंतरिक्ष पर जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स की भी धड़कनें थमी हुई थीं, जैसा कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन चांद की जमीन पर उतरे थे। आखिरकार 8:32 AM को अपोलो 11 को कैनेडा स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष की यात्रा शुरू हो गई। महज 4 दिनों बाद ये चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, जिस लॉरर मॉडल से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे। उसे द ईगल नाम दिया गया था। जब सबको लग ही रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स के सामने ये बात आई कि कोई अज्ञात कारण की वजह से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि अब ईगल निर्धारित स्पॉट के बजाय किसी और ही जगह पर लैंड करने वाला था, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता था। आप ही सोचिए, हम तो किसी अनजान जगह पर गए और गुम हो जाए तो भी पैनिक होने लग जाते हैं। तो ये तो चांद पर उतरने की बात थी, जहां चाहकर भी धरती से वो अब किसी भी प्रकार की ज्यादा मदद नहीं ले सकते थे। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर्स की बची थी। अभी तो इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के डर के मारे पसीने छूट ही रहे थे कि अचानक एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। दरअसल अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम था, उसने अचानक एरर को 1202 स्प्रे किया। अब ये एरर कोड क्या था और क्या हुआ था, इसकी जानकारी किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं थी। ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने तुरंत उसकी जानकारी धरती पर दी, लेकिन उनसे कहा गया कि वो एरर कोड को नजरअंदाज कर अपने मिशन में आगे बढ़े। हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि रिटायर्ड सिस्टम से ज्यादा कमान आने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो चुका था और एरर कोड डिस्प्ले कर रहा था। एक और ये एरर कोड और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में चांद पर लैंडिंग। ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने हिम्मत और शांत दिमाग रखकर कंट्रोल अपने हाथ में लिए और ऐसी जगह स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जिससे सभी की जान बच सके। 20 जुलाई को 8:17 पर सही सलामत ईगल की चांद पर लैंडिंग हुई। नील आर्मस्ट्रांग ने इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया। यहाँ से ही उतरकर पहला कदम नील ने चांद पर रखा था और अमेरिका का झंडा बड़े ही गर्व से फहराया था। अगर ये सुनकर आप सोच रहे हैं कि चलो अब ये मिशन कामयाब हो चुका है और अब सब कुछ ठीक ही होगा, तो आप और एस्ट्रोनॉट्स दोनों गलत है।
जब इन्हें भी ऐसा लग ही रहा था कि अब मुसीबतें खत्म हो चुकी है और अब सफलतापूर्वक वह अपनी धरती की यात्रा शुरू करेंगे, कि तब एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बारे में जानें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। झंडा फहराने के बाद जब वह वापस गए तो उन्हें पता चला कि अब शायद वो कभी धरती पर नहीं जा पाएंगे और वो चांद पर ही फंस चुके हैं। दरअसल चांद पर कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें नमी अब बर्फ में तब्दील हो रही थी। इनफैक्ट नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को ये कमांड देने ही वाला था कि वो इससे पहले कि ये सिचुएशन और घातक हो जाए वो तुरंत स्पेसक्राफ्ट से उतर जाएं, क्योंकि ये प्रेशर इतना बियाज चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ऐसा होता तो धरती पर वापस आना इनके लिए असंभव हो जाता और ये चांद पर ही अपनी आखिरी सांसें लेते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इसे भगवान की मेहरबानी समझो या इनका अच्छा नसीब। कुछ समय बाद बर्फ पिघलने लगी थी और उसके चलते वापस फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो चुका था। 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद और स्पेसक्राफ्ट की ये मुसीबतों को सुलझाने के बाद अब इस सब ने चैन की सांस ली थी कि एक और मुसीबत सामने आ गई थी। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगी स्विच टूटकर नीचे गिर गई थी। इसके कारण सर्किट ब्रेकडाउन हुआ और उस हिस्से की पावर कट हो चुकी थी। ढूंढने के बाद ऑल्ड्रिक के हाथ स्विच तो आ गई थी, लेकिन उसे फिक्स करना एक बड़ा टास्क था, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इसका उपाय नहीं बताया गया था। किसी ने सपने में भी ऐसी गड़बड़ होने के बारे में नहीं सोचा था। ऑल्ड्रिक ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम ना देखते हुए उसने देसी जुगाड़ अपनाने का सोचा और पेन को इस छेद में डाला। चाह से वह स्विच टूट गया था। 6 घंटे की मेहनत जो काम नहीं कर पाई थी, वो महज 1 मिनट में ही सिर्फ एक पेन ने कर दिखाया था। अब वह घड़ी आ चुकी थी जब एस्ट्रोनॉट्स को धरती के लिए रवाना होना था। प्लान ये था कि कोलंबिया विमान, जिसकी मदद से उन्हें वापस धरती पर आना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल्स, पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स सवार थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का बाकी सामान था। उन्हें कोलंबिया की धरती पर आते ही अलग अलग डायरेक्शन में जाना था ताकि दोनों आपस में क्रैश ना हो। लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत ने इन्हें एक और चुनौती दी। दोनों मॉड्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन के बदले एक के पीछे एक तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। अगर ये एक दूसरे से ज्यादा करीब भी आ जाते तो भी बड़ा धमाका होना लाजमी था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से नीचे की ओर आने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों ने बड़े ही आराम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को लैंडिंग की और मिशन को कामयाब बनाया। अब जब हम इस कामयाब मिशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारी जुबान पर और जहन में ये 3 एस्ट्रोनॉट्स, खासकर नील आर्मस्ट्रांग ही आता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मिशन को कामयाब बनाने में ना सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर के 40,000 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जहां एक और हमें अपोलो 11 के सक्सेसफुल मिशन की कहानियां इंटरनेट पर देखने को मिलती है और इनकी ये मुसीबतों का सफर सुनने को मिलता है, वही कई ऐसी स्टोरीज भी मौजूद है जो मून लैंडिंग को फैक्ट बताती है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी एक वीडियो लेकर हाजिर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।